बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया, तो हमने उसमें कुछ डिटेल्स जनरल नॉलेज पढ़ा कि न्यूरॉन किसे कहते हैं, मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं। आज के जो लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हमने क्लासिफिकेशन आउटलाइन दी थी कि नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम कह चुके थे, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम कह चुके थे कि जी ब्रेन और क्या होता है प्लस स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये हमने कल बड़ी डिटेल के साथ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, लेकिन हमने इसको मज़ीद डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम ना थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ब्रेन। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो कुछ आपकी बुक्स में है हमने उसको डिस्कस करना है। देखिए इसमें बुक को ज़रा गौर से देखिएगा। इस बुक में उसने रिटर्न मटेरियल कम लिखा हुआ है और डायग्राम में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। जब कोई चीज़ आपकी बुक में मसलन एक्सप्लेन कर दी जाती है तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। देखिए आपकी बुक में सिंपल लिखा है कि जी ब्रेन के ना 3 हिस्से होते हैं। मेरे बच्चे याद रख लेना, ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक क्या होता है फॉर ब्रेन, क्या होता है फॉर ब्रेन, ठीक है। और एक होता है मिड ब्रेन, ठीक है। और एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये अलग ब्रेन नहीं है, हमारा ब्रेन के हिस्से हैं फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, समझ आ गई ना। तो जब हम बात करेंगे फॉर ब्रेन की, ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है उसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। इसको सबसे ज़्यादा हम कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। ओके, जब ये सेरिब्रम है, ठीक है, तो बेटा याद रखना हमारे ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि सेरिब्रम कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन क्या नाम क्या है, ठीक है। अब देखो वो एक तो फार ब्रेन है और फार ब्रेन में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरिब्रम का है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ लफ्ज़ हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और मेटाथैलेमस। ये बात याद रखिए। आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और मेटाथैलेमस। ओके, समझ आ गई ना। तो बेसिकली थैलेमस क्या होता है? एक चौकी का काम करता है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनल ऑर्गन से बाहर से आ रही होती हैं वो सारी इकट्ठी कहाँ होती हैं? थैलेमस में होती हैं। फिर थैलेमस करता है, देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए ये आपका ब्रेन है, ओके, ये देखिए ये आपका सेरिब्रम है? ये क्या है? सेरिब्रम है। और ये आपका थैलेमस है, ठीक है। अब हमारे जिस्म से बाहर अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो स्पाइनल कार्ड के थ्रू आ रही है वो सबसे पहले कहाँ पे इकट्ठी होती है? थैलेमस में, ठीक है। क्लियर? तो ये से इंटीग्रेट करता है, उसको देखता है कि क्या एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? इधर देखो। अच्छा, अब जितनी भी आपकी मोटर एक्टिविटीज़ है ना वो सेरिब्रम, अब इस बुक में नहीं लिखा हुआ, वो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। आपकी बुक की तस्वीर में लिखा हुआ है, देखिए ये सेरिब्रम को बहुत से लोब्स में तकसीम कर दिया गया है, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आपकी बुक में जिक्र नहीं है लेकिन ये एमसीक्यूज में आया है। देखिए जैसे ये ब्रेन है ना, है, इसके ये 2 हिस्से हैं ऐसे सर के, ठीक है। क्लियर हो गया?
है। अब ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा तो ऐसे करेंगे ना, ऐसे, ठीक है। तो ये सैरी, ये ऊपर ऊपर तो सारा ही सेरिब्रम है, दिमाग ब्रेन है ना, उसके ऊपर सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। अब सेरिब्रम मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थैलेमस के ऊपर आपके पास मैसेजेस आए तो उसने ये काम किससे लेना है, किससे लेना है, सेरिब्रम से लेना है। तो अब सेरिब्रम के मुख्तलिफ पोर्शन मुख्तलिफ काम के लिए होते हैं। मसलन ये देखिए, ये आपका फ्रंटल, ये देखिए, ये क्रेनियल बोन के 8 नाम थे, ये फ्रंटल, पेरिएटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। तो इस इन हड्डियों के नीचे जो पोर्शन है उस सेरिब्रम को उसने वो नाम दे दिया। देखिए फ्रंटल बोन के नीचे जो हिस्सा है उसे क्या कह दिया, फ्रंटल लोब। जो ये है अपना, ये पेरिएटल बोन थे, पेरिएटल लोब। और यहाँ पर क्या है, ओसिपिटल है। तो इसके ओसिपिटल के नीचे जो सेरिब्रम का हिस्सा है उसका नाम क्या दे दिया, सेरिबेलम, अपना सॉरी ओसिपिटल लोब। और जो कान की ये वाली जगह है, जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है कि अगर हम स्कल के ऊपर 2 तरह की बोन्स है, एक फेशियल बोन और एक क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। मैंने क्या कहा, जो सेरिब्रम, जो अब उस बैली बोन का नाम फ्रंटल है, जो फ्रंट के नीचे होगा तो उस लोब को क्या कहते हैं, लोब होता है लोथरे को, एक हिस्से को। बस जैसे ना ये एक लोब है, ये दूसरा, ये तीसरा है, तो इसे फ्रंटल लोब कह लिया। देखिए इस जहाँ पे ये वाले दो, यहाँ 2 बोन्स हैं, इन्हें पेरिएटल बोन कहते हैं, तो पेरिएटल लोब कहा जाएगा। और यहाँ पर कौन सी, ओसिपिटल, तो ओसिपिटल के जो हिस्से नीचे से उसे ओसिपिटल लोब कहा जाएगा। और इसी तरह टेम्पोरल लोब। अगर कोई कह दे पेपर में कि भाईजान आपके पास सेरिब्रम है, इसके मुख्तलिफ लोब्स के नाम लिखे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपकी बुक में दिया हुआ है। आपने कहना है फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। इसके लिए समझ आ गई ना। तो ये मोटर एक्टिविटीज़ हैं। देखिए ये सोचने के लिए और चबाने के लिए ज़रूरी है। हमारी स्किन में जो सेंसिटिविटी होती है तो वो कौन फील करता है, पेरिएटल करता है। हम जो देखते हैं वो कौन से ऐसा करता है, आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है, इसको ब्रेन कौन सा ऐसा कर रहा है, ओसिपिटल लोब। और जो मैं हियरिंग करता हूँ, स्मेलिंग करता हूँ, वो क्या करता है, टेम्पोरल करता है। क्लियर, ये मुख्तसर सा खुलासा बताया है मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, आपके पेपर ये MCQs आया हुआ है। अगर मैं ये देखिए, मेरा राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो ब्रेन का भी ये हिस्सा क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब जो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है उसे कहते हैं हेमीस्फीयर, अब ये राइट हेमिस्फीयर होगा और लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा। जो ये राइट वाला होगा ये इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये बात उलट है इंसान, बेटा समझ आई है। जो मेरा राइट वाला हिस्सा है वो किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इसमें। अगर कि खुदा न खासा किसी की जो राइट लेफ्ट एरिया काम नहीं कर रहा तो ब्रेन कौन सा डैमेज हुआ, राइट वाला, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट वाले से को कंट्रोल कर रहा होता है, एक्टिविटीज को। इसे कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर देखिए ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और कौन सा है, मेटाथैलेमस, ये 3 है, ठीक है। अब मिड ब्रेन जो है मिड ब्रेन, बेटा सीधी सी बात है, मिड ब्रेन जो है ये फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में मिला देता है, ठीक है। क्या करता है, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में मिलाता है। इसका कोई फंक्शन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, ना इसने डिस्कस किया है, लेकिन ये कि हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, ओके। फिर इसके बाद आपके पास देखिए 3 ये हो गए, दरमियान में मिड हो गया और आखिर में हिंड हो गया। अब हिंड के भी 3 हिस्से हैं, देखिए एक है पोन्स, एक है मेडुला और एक है सेरिबेलम। अब आपको इतनी समझ न, फिर बता रहा हूँ, ये मिड है और हिंड ब्रेन में कौन कौन सी 3 चीज़ें बेटा बताइए, हाँ जी, कौन कौन सी 3 बताइए, पोन्स, हाँ पोन्स, सेरिबेलम
वो देखो वो सेरिब्रम था, ये सेरी बैलम है, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास, मेडुला, क्या होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ओब्लोंग सेरिबेलम ओब्लोंगेटा। अब देखिए ये आपको माइट भी इतनी समझ ना आई हो, पर ये तो समझ आ गई ना, फार ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यहाँ उसका एक बहुत बड़ा एमसीक्यूज आता है, वो ये लिख देता है कि देखिए जी सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और मेटाथैलेमस है। तो उसमें वो लिख देता है जानबूझ के पोन्स, कहते हैं विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फार ब्रेन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फार ब्रेन। तो हमें पता है कि पोन्स जो है ये फार ब्रेन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसी तरह वो ये लिख देता है कि पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा है, सेरिबैलम, और फिर लिख देता है कि आपके पास कोई भी है, मसलन ये सेरिब्रम है, तो वो कहता है कि विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, तो आप कहते हैं सेरिब्रम इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है। माइट आपको ये समझ तो आई कि नहीं आई, कि भाई आपने बस यहाँ तक सीखा ये है कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फार ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। फार ब्रेन के आगे फिर 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, चलो इसको लिए एक और लफ्ज मेटाथैलेमस है। इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली, उसे कहते हैं डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन, ओके, ठीक है। फिर उसने बताया कि मिड ब्रेन तो दोनों को मिलाता है, फिर जो हिंड ब्रेन है उसके भी 3 हिस्से हैं, कौन कौन से, पोन्स, हाँ, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। फंक्शन इसने किसी के डिस्कस नहीं किए, लेकिन देखिए अब आपको बड़े आसानी से समझ आएगी, अब आपको बड़े आसानी से समझ आएगी। देखिए ये देखिए ये क्या मैंने क्या किया, ये ब्रेन बना दिया, ओके, ये देखिए ये मैंने क्या बना दिया, ज़्यादा इससे सेरिब्रम बना दिया है, ये देखिए ये मिड ब्रेन बना दिया, यहाँ पे ये था, ये इस तरह के बना दिया, ओके, समझ आ गई ना। देखिए ये 3 हिस्से ये हो गए, मिड ब्रेन हो गया, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे, यहाँ पे उसने ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई ना। और इस हिस्से को मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे, फिर उसी तरह के बना लिए, ठीक है। अब देखो ये जो पहले वाला उभार है इसको कहते हैं पोन्स, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आप हाथ रखे ना, है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसे गोल सा सर्कल नजर आएगा हड्डी का, तो यहाँ से स्पाइनल कार्ड जो होता है ना, ब्रेन की कार्ड है, वो यहाँ पे आके ना ऐसे बेंड करके ना सीधा वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसे दाखिल हो जाता है। तो जिस जगह पे ये दाखिल होता है उसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ओके। और इसके ये पीछे वाली ये जगह है, इसे कहते हैं सेरिबैलम, तो ये भी बैलेंस को कंट्रोल करता है, सेरिबैलम, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान को उल्टा बनाया है, दिमाग में जो मेरी ऊपर वाली चीज़ें होंगी वो दिमाग की नीचे वाली चीज़ें कंट्रोल करती हैं, और जो सबसे पॉम नीचे है तो उसको ऊपर वाली कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट वाले हिस्से को कौन करता है, राइट वाला, और राइट वाले हिस्सों को लेफ्ट वाला कंट्रोल, ये एक है। अब देखिए पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा नीचे है, लेकिन हार्ट और लंग्स तो ऊपर है, तो लिहाजा इन दो को यही कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपको ये तस्वीर इस तरह आ जाए ना, तो फिर आपको बड़े आसानी से आ जाता है। देखो ये सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबैलम में फ़र्क है। सेरिब्रम किसका हिस्सा है, फार ब्रेन का, सेरिबैलम किसका हिस्सा है, हिंड ब्रेन का, ठीक है, हैंड ब्रेन का। और इसके ये हिस्से बताए हैं मैंने, फार ब्रेन के हिस्से बताए हैं, लोब्स में डिवाइड कर दिया गया है। सेरिब्रम को लोब्स में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम के क्या है, पहला जो है फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। इस क्लियर, भाई समझ आ गई ना। तो कोई पूछे कि मेडुला ओब्लोंगेटा, मिड ब्रेन और पोन्स, इन सब को क्या कहते हैं, ये देखिए। अब यहाँ से देखो, ये इधर देखे भाई, ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को, इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये पेपर में सवाल आ जाता है कि
ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन सी है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें सेरिबेलम शामिल नहीं है। तो ये क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। अब देखिए इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए ये सारा पोर्शन क्या है, सेरिब्रम है। देखिए ये फ्रंट है, ये देखिए ये फ्रंटल है, ये देखिए ये साइड पे पेरिएटल है, और सबसे पीछे क्या है, ओसिपिटल लोब है, और यहाँ पर टेम्पोरल लोब है। तो यहाँ लिख दो लोब, LOB लोब, ठीक है, ओके। ये लोब, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओके। समझ आई कि नहीं है? नहीं है तो बता दो, ठीक है। और ये देखिए फिर इसके बाद देखिए हमने ये क्या है, पोन्स, ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये बेंट हो रहा है, और देखिए ये सेरिब्रम है, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है ना, तो ये स्पाइनल कार्ड भी सेंट्रल नर्वस, ठीक है ना। अब ना नर्व्स निकल रही हैं, यहाँ से क्या निकल रही है, नर्व्स। और ये नर्व्स क्या बनाती हैं, हाँ जी क्या बनाती है, कौन सा सिस्टम बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। ये देखिए ये नर्व्स हैं, और निकल कहाँ से रही है, ब्रेन से भी निकल रही है और स्पाइनल कार्ड से भी निकल रही है, ठीक है ना। और उन्हें क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोटर और सेंसरी, और मोटर के आगे कितने से थे, सोमैटिक और ऑटोनोमिक, याद भूल गया, सोमैटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। फिर ऑटोनोमिक के आगे दो हिस्से थे, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यार भूल गए हो आप लोग, हैं ये कितनी मेहनत से कल पढ़ाए और आप लोग भूल गए हो। फिर देखो, मैं देख रहा हूँ, देखो ये नर्वस सिस्टम, ओके। नर्वस सिस्टम कितने किस्म का है, देखिए इसके दो पार्ट्स बताए गए। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर। मोटर के कितने आगे से होते हैं, एक सोमैटिक, यानी कि कल ये मैं गलत बता गया था, यानी कि जो हमारी मर्जी के ताले वो ताबे हों, कंट्रोल हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ माई विल, जो एक्टिविटीज़ मेरे कंट्रोल के ताबे हों, मेरी मर्जी के ताबे हों, उनको सोमैटिक। और सोमैटिक किसका हिस्सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे यूरिन का बनना, हार्ट रेट का बनना, सांस का लेना, वो किसके ऊपर है, वो क्या कहलाता है, ऑटोनोमिक। और ऑटोनोमिक कितने हिस्से पे है, दो, एक तेज करेगा और एक जंगजू होगा और एक सूला पसंद होगा। जो जंगजू के लिए होगा वो सिंपैथेटिक होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या होगा, सिंपैथेटिक में आपका क्या हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जैसे सामने शेर खड़ा हो, सांसें बढ़ जाएगी, आंखें मिड्रियासिस हो जाएंगी, मुंह खुश्क हो जाएगा, डाइजेशन का अमल रुक जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये यहाँ पर हमने कल पढ़ा था और आप भूल गए हो। आज ब्रेन, अब देखो आज हमने ब्रेन को डिस्कस किया, बस सिंपल हर वक्त याद रखना कि ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, फार ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। फिर हर वक्त याद रखना कि जो फार ब्रेन में जो हिस्सा होता है वो तीन बता रहा था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, और नहीं मेडुला ऑब्लांगेटा क्यों है जिसमें, ठीक है, और हाइपोथैलेमस है और मेटाथैलेमस है, सब थैलेमस है, और ठीक है। और इसके बाद मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का कोई काम नहीं, जस्ट कोई काम का मतलब है कि ये फार ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में मिला देता है। और हाइंड ब्रेन में जो है उसके फिर आगे तीन हिस्से हैं, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। इन शॉर्ट आप इस तस्वीर को याद रख लें, देखिए पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम। तो ये पेपर में एक सवाल आदमी इसमें MCQ आ जाता है। देखिए अब आपके पास ये सारा समझ आ गया है। अब ब्रेन के हमने हिस्से पढ़ लिए, मिड ब्रेन पढ़ लिया, और पोन्स पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ लिया,
फंक्शन इसने डिस्कस नहीं किए, लेकिन तस्वीर को उसने डिस्कस किया है। आप तस्वीर दिखाए ना, दिखाए मुझे। देखो बेटा, मैं इस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, ये डायग्राम आपने एक्सप्लेन करनी है। देखिए ये आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ये नर्व्स निकल रहे हैं, ये कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या लिखता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, एक सोमैटिक था और एक ऑटोनोमिक। अब देखिए सोमैटिक में इधर देखें, नजर आ रहा है ना, तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर निकल रहे हैं और डायरेक्ट जा रहे हैं इफेक्टर की तरफ, डायरेक्ट जा रहे हैं इफेक्टर की तरफ। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में देखिए दो तरह के नर्व जा रही हैं। देखिए पहले एक जाती है, दरमियान में जंक्शन आता है, फिर आगे वो न्यूरोमस्कुलर अपने टारगेट में जाता है, ये देखो, ठीक है। फिर आगे देखो, कुछ हैं जिनका पहले वाला इस खाने से, डब्बे से पहले वाला छोटे हैं और बाद में बड़े हैं, और कुछ के जो है ना प्री एंड बड़ा है और पोस्ट एंड छोटे हैं। आप फिर देखिए ये चीज़ ध्यान में रख लेना, तस्वीर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना जो समझाने जा रहा हूँ। देखो फिर मैंने बताया, ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और देखो ये जो मैंने बताया ना, देखो ये क्या है, ब्लू है, ये नर्व फाइबर है। अब देखो जो डायरेक्ट, ये देखिए ये इफेक्टर्स हैं, ये क्या है, इफेक्टर है। अब ये डायरेक्ट इसके ऊपर जा रही है सोमैटिक में, कोई इसके अंदर देखिए, जब ऐसी चीज को जब दो नर्व एंडिंग आपस में मिले उसे गैंग्लिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग्लिया। अब देखो ये जो मैंने रेड दिखाया ये गैंग्लिया है, ये क्या है, गैंग्लिया। एक न्यूरॉन गैंग्लिया से पहले और एक न्यूरॉन गैंग्लिया के बाद है। अब ये जो है फाइबर है ना, है, इसे क्या कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं। इसे प्री गैंग्लियनिक क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर, और इसको क्या कहते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। अच्छा अभी देखो ये कौन सा है, प्री गैंग्लियनिक, और ब्लैक वाला कौन सा है, हाँ। अब देखो इस जगह देखें, ये गैंग्लिया है, और ब्लू में क्या है, प्री गैंग्लियनिक, और ये पोस्ट गैंग्लियनिक। बताओ यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियनिक बड़ा है या प्री गैंग्लियनिक बड़ा है, प्री गैंग्लिया है ना, ये पिंक कलर का, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो है वो बड़ा है और पोस्ट जो है वो छोटा है। तो इसको अब ये याद रखिए कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो है वो क्या होता है, लार्ज होता है, और पोस्ट गैंग्लियनिक क्या होता है, वो स्मॉल होता है। ठीक है बेटा, ये समझ आई है। और इसके अलावा जब सिंपैथेटिक सिस्टम देखते हैं, सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर छोटा होता है और वो क्या होता है, बड़ा होता है। ओके ठीक है। अच्छा अब देखें, जो एक बात और भी याद रखिएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, इसकी नर्व कहाँ से निकलते हैं, सर्विकल से और सैक्रम से निकलती हैं, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक होती है उसकी फाइबर कहाँ से निकलती हैं, वो थोरैसिक और लंबर रीजन से, थोरैसिक, और आपको ये नहीं पता होगा, देखिए स्पाइनल कार्ड है ना, ये स्पाइनल कार्ड है, इसको हमने रीजन में डिवाइड किया हुआ है। पहले इनको सर्विकल कहते हैं, दूसरे को थोरैसिक कहते हैं, तीसरे को क्या कहते हैं, हाँ जी लंबर, क्या कहते हैं, लंबर, और चौथे को क्या कहते हैं, सैक्रम, और पांचों को क्या कहते हैं, कॉस्की। ठीक है। अब देखो इसकी नर्व फाइबर किसकी, सिंपैथेटिक की, ये कहाँ से निकलती है, लंबर, अपना थोरैसिक और लंबर। ये छाती है ना, तो जिस छाती के दरमियान पीछे जितना हिस्सा है वो थोरैसिक रीजन है, और जो पेट के नीचे वाले मोरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लंबर रीजन, और जो इसके पहले के रीजन में उसे कहते हैं थोरैसिक, और जो नीचे है उसे टेल बोन कहते हैं। तो याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक के नर्व कहाँ से निकलती हैं, अपना सर्विकल और सैक्रम से, ठीक है। और सिंपैथेटिक की कहाँ से निकलती है, थोरैसिक और लंबर, यानी कि जो ये हिस्सा छाती वाला हिस्सा है और ये अपना पेट वाला है। तो यहाँ से जो वर्टिब्रल कॉलम गुजर रहा है उसके से निकलती हैं, ठीक है। क्लियर हो गए, समझ आ गई। ये हमेशा याद रखना, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर किसे कहते हैं, पोस्ट किसे कहते हैं। गैंग्लिया जो है सोमैटिक में नहीं होता, सिंपल एक ही होता, डायरेक्ट इफेक्टर की तरफ जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है।
तो ये आपको मैंने सारा समझा दिया। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। फिर क्या बताया, ये देखिए ये पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम, ये पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम, और ये देखिए ये जो क्या है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम। और ये कौन सा है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा होता है, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक। और सोमैटिक में क्या होता है, देखिए एक ही होता है, एक, ये फर्क है। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए फॉर ब्रेन में देखो सेरिब्रम, डाइएन्सेफेलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये हो गया। और मिड ब्रेन का बस आगे कुछ नहीं लिखा। फिर ये देखिए ये हाइंड ब्रेन में लिखा है पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम और सेरिबेलम में फ़र्क है, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरिबेलम बेटा याद रखना ये हैंड ब्रेन का हिस्सा है। और फिर देखिए हमने नर्वस सिस्टम को तस्वीर के थ्रू, तो पेपर में कल एक सवाल आया फार्माकोलॉजी में सेकेंड ईयर में, वो कहता है फार्माकोकाइनेटिक की डायग्राम लिखें। अगर वो आपको ये कह दे कि नर्वस सिस्टम को डायग्राम से एक्सप्लेन करें, तो फिर आपको ये तस्वीर बनानी पड़ेगी। देखिए इसमें सब कुछ है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दिखा रहा है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दिखा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सोमैटिक सिस्टम भी दिखा रहा है, और इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दिखा रहा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो क्या दिखा रहा है, सिंपैथेटिक भी दिखा रहा है और पैरासिम्पैथेटिक भी दिखा रहा है। फिर वो नर्व्स को भी दिखा रहा है और गैंग्लिया की भी बात कर रहा है, जहाँ दो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के बाहर इकट्ठी होती हैं उनको कहते हैं गैंग्लिया, ठीक है। और जो फाइबर जो होता है गैंग्लिया से पहले होता है उसे प्री गैंग्लियानिक नर्व फाइबर कहते हैं, और जो इसके बाद होता है उसे पोस्ट। देखिए यहाँ पे जो जितनी भी ब्लैक है ये पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर है, और यहाँ पे जो रेड से पहले जितने भी हैं वो प्री गैंग्लियानिक। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियानिक बड़े होते हैं और उसमें पोस्ट गैंग्लियानिक बड़े होते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट आवर ब्रेन एंड द समरी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।